वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर 2022-23 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशंस हो, हर एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल करंट अफेयर का होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पोर्शन जो 2022-23 का करंट अफेयर से संबंधित होगा उसे कवर करेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? यह भारत का पहला मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। पहला सूर्य मिशन है या पहला भारत का मिशन जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो के द्वारा इसे जून जुलाई 23 में लॉन्च किया जाएगा। और विशेषताएं क्या है इसकी? आदित्य L1 जो है, जो उपग्रह है इसका वजन है 400 kg का, और उपग्रह को पृथ्वी की ऊंचाई से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा। और यह किस कक्षा में स्थापित होगा? पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। उपग्रह की ऊंचाई जो होगी, दूरी जो होगी, वो होगी पृथ्वी से 800 किलोमीटर के बीच। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल। हेल क्या है? यह एक परमाणु ड्रोन है और इसको हाल ही में उत्तर कोरिया ने रेडियोधर्मी सुनामी को उत्पन्न करने के लिए इसका जो है परीक्षण किया था। एक तीसरा पॉइंट है लेक्सी। लेक्सी क्या है? यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब एआई पे आधारित चैटबॉट है। इसका निर्माण वेलोसिटी कंपनी के द्वारा किया गया था। और वेलोसिटी कंपनी कौन सी कंपनी है? भारतीय कंपनी है, एक स्वदेशी कंपनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निसार। निसार क्या है? नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपार्चर रडार है, ठीक है। और नासा और इसरो को मिलाकर के मतलब दोनों के द्वारा निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? निसार रखा हुआ है। इसे मार्च 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और निसार को लोअर अर्थ ऑर्बिट में LEO में स्थापित किया जाएगा। और यह पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद 12 दिनों में विश्व का नक्शा तैयार करेगा, विश्व का मानचित्र तैयार करेगा। तो इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिंथेटिक अपार्चर रडार होगा निसार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यार्ड 75, या इसको क्या कहते हैं? LSM 7, ठीक है। भारत का क्या पहला मिसाइल कम एक्यूमुलेशन है? मिसाइल कम एक्यूमुलेशन है, MCA है। और MCA ब्रॉच मिसाइल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? होता क्या है ये मिसाइल कम एक्यूमुलेशन? तो ये होता क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि नौसेना के जितने भी मिशंस होते हैं उसमें तोपखाना, गोला बारूद से संबंधित जितनी भी चीज़ें उसको चढ़ाने उतारने के लिए जिस मिसाइल का उपयोग किया जाता है उसको MCA ब्रॉच के नाम से जाना जाता है। और यार्ड 75 को गुटन देवी विशाखापट्टनम में स्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट में, वहाँ से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है सूरज। सूरज क्या? सौर ऊर्जा से संचालित एक ड्रोन है। इसे गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसके एरो इंडिया 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद दिल्ली मेट्रो चर्चा में था। दिल्ली मेट्रो क्यों चर्चा में था? तो दिल्ली मेट्रो में स्वचालित रूप से संचालित होने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। स्वचालित रूप से मतलब विथआउट ड्राइवर की बात हो रही है। पहली मेट्रो ऐसी कौन सी है भारत की? दिल्ली मेट्रो। देखिए DMRC ने फरवरी 2023 में दिल्ली मेट्रो का एक रूट है रिठाला से शहीद स्थल तक का जो रूट है, इस रूट में स्वचालित रूप से मेट्रो को संचालित किया है और इस प्रकार से दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो बन गई है जो स्वचालित रूप से संचालित हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर APJ कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। यह भारत के छात्रों द्वारा निर्मित पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है। इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसे 19 फरवरी 2023 को तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रमा को समर्पित एक उपग्रह का मिशन है। चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से कब छोड़ा जाएगा? डेट ध्यान रखनी, जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है वर्जिन ऑर्बिट। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम का पहला अंतरिक्ष मिशन था जो असफल हो गया। यूनाइटेड किंगडम का पहला ही अंतरिक्ष मिशन था ये, और अंतरिक्ष मिशन जो असफल हो गया, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर। देखिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर क्या है, समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया, और इसका निर्माण किसने किया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईसीजीएस कमला देवी। देखिए आईसीजीएस कमला देवी क्या है, यह भारत की तेज गश्त करने वाली जलयान है, मतलब शिप है, या जिसको दूसरे नाम से शिप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको कोलकाता पश्चिम बंगाल में कमीशन किया गया है। और आईसीजीएस का सबसे पहली चीज़ क्या है, इसका कमला देवी, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आईसीजीएस कमला देवी। देखिए आईसीजीएस कमला देवी का नाम इसी प्रकार से क्यों रखा गया, तो प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉल्कन हैवी, ये क्या है, रॉकेट है। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र की एक निजी कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, इसके द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। फॉल्कन हैवी क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, और स्पेस एक्स किसकी कंपनी, एलन मस्क की कंपनी है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से भी कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमस रोबोट। ऑप्टिमस रोबोट क्या है, एक प्रोटोटाइप है का लॉन्च किया गया टेस्ला कंपनी के द्वारा, और टेस्ला कंपनी के संचालक कौन है, एलन मस्क है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑप्टिमस रोबोट प्रोटोटाइप का लॉन्च टेस्ला कंपनी ने किया, टेस्ला कंपनी के संचालक एलन मस्क है। इसके पहले वाले इसमें एलन मस्क किसके भी मतलब निर्देशक थे, किसकी कंपनी थी, स्पेस एक्स, जो अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी है। नेक्स्ट है 5G सर्विस। भारत की में पहली 5G सर्विस कौन सी कंपनी के द्वारा दी जा रही है, एयरटेल कंपनी के द्वारा दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है माया। माया क्या, विश्व का पहला जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है, और इसका निर्माण किसके द्वारा, चीन के द्वारा किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट आईआईटी मद्रास सुर्खियों में रहा, क्यों रहा है, क्योंकि आईआईटी मद्रास में मतलब भारत का पहला क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट। डीआरडीओ के द्वारा पोखरण रेंज जो है, इसमें पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गन्ने के कचरे से चीनी का उत्पाद करने की जो विधि है, इस विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है 20 नंबर का पॉइंट सर्वाइवल कैंसर। देखिए सर्वाइवल कैंसर क्यों चर्चा में था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की सर्वाइवल कैंसर के लिए पहली वैक्सीन कॉर्नोवैक्स के नाम से एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं सर्वाइवल कैंसर जो है चर्चा में था। नेक्स्ट है तिहान। तिहान क्या है, यह भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है, और इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया था। तो तिहान क्या है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। देखिए भारत में पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, और जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है टेलीस्कोप, यह क्या है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये एक ब्राउज़र था, और एक क्यों चर्चा में है, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ब्राउज़र था जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था, 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तब से ये वर्क कर रहा था। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 15 जून 2022 को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। मतलब पूरे 27 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है। इसको ध्यान रखना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंबर अलर्ट। देखिए अंबर अलर्ट क्या है, यह इंस्टाग्राम का एक नया फीचर है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कदम। देखिए कदम क्या है, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटना है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नाम क्या है, कदम।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको आर्ट पार्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत में एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और यह देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत का असम राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है IHU। IHU क्या है? कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है। इसको कहाँ खोजा गया था? फ्रांस में खोजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में IIT रुड़की में देश के सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान IIT रुड़की को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देश के सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? IIT रुड़की को प्राप्त हुआ है। एक चर्चा में था क्यूकटार्क अवन्नार लेक। देखिए, क्यों चर्चा में था ये? हाल ही में क्या है, पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप के रूप में क्विकटार अवन्नार लेक की खोज की गई थी। ठीक है, और यह द्वीप कहाँ पे स्थित है? ग्रीनलैंड के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मैप के हिसाब से यदि आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो उसमें आपको यह द्वीप उसके उत्तरी तट पे द्वीप देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है EMLX। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह क्या है? ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है। इसका निर्माण किसने किया है? IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है MBTAP। MBTAP क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है, MBTAP क्या है? भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है। ठीक है, आई फैमिला इसके बाद चर्चा में था। यह क्या है? इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको एक वैश्विक डेटाबेस है ये, और जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लापता व्यक्तियों के पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या है? यह पानी को कीटाणु रहित करने की तकनीक है। उसकी शुरुआत किसने की है? CSIR के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम है। ठीक है, इसकी डिजाइन को ग्रैनी रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। कई बार कंपनीज के नाम भी पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में विश्व के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण चेक गणराज्य में हुआ है, और विश्व के सबसे लंबे कांच पुल का निर्माण कहाँ हुआ? वियतनाम देश में हुआ है। इसके बाद एक 38 नंबर का पॉइंट क्या है? RTS-SAS01 क्या है ये? यह मलेरिया की एक वैक्सीन है जिसको WHO ने अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में कोई कोड वगैरह वाली चीज़ें दिखती है उसमें ध्यान रखना है। मलेरिया की क्या है? ये वैक्सीन है RTS-SAS01। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर चर्चा में रहते, तो सभी चर्चित सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। पहले है परम कामरूप। ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का लॉन्च IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। दूसरा है परम पोरुलू। परम पोरुलू क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इसको NIT तिरुचिरापल्ली केरल के में स्थापित किया गया है। देखिए, सभी सुपर कंप्यूटर जो है परम नाम से मिलेंगे, और उसके बाद अलग अलग सुपर कंप्यूटर को अलग अलग संस्था के द्वारा कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, या फिर इसकी स्थापना अलग अलग संस्थान में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रंटियर। यह भी सुपर कंप्यूटर और इसका निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया है। वर्तमान समय में फ्रंटियर क्यों चर्चा में था? तो यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट है परम गंगा। देखिए, यहाँ पे फिर परम रिपीट हुआ। यह भी एक सुपर कंप्यूटर है, और परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया? CDAC के द्वारा बनाया गया है, और इसको स्थापित कहाँ किया है? IIT रुड़की में। इसके बाद नेक्स्ट है
परम प्रवेगा क्या है? सुपर कंप्यूटर ही है। इसको भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के नाम से हम जानते हैं, बेंगलुरु में वहाँ है यह संस्थान, यहाँ पे इसको स्थापित किया है। परम अनंत भी सुपर कंप्यूटर है, इसको IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। करंट अफेयर के बाकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको अपडेट जल्दी से मिले। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।